तो हमारा पहला कदम गृह लक्ष्मी स्कीम, जिसमें हम हर महीने कर्नाटक की महिलाओं को 2,000 रुपए बैंक अकाउंट में डालेंगे। अगर कोई भी महिला कर्नाटक में बस में जाएगी, पब्लिक बस में जाएगी, सरकारी बस में जाएगी, तो उसे 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। और गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में जो पानी का मसला है, पानी बांटने का मसला है, उसमें आपने कर्नाटक की कैसे मदद की, यह भी बता दीजिए। कर्नाटक के युवाओं के लिए क्या करोगे, शिक्षा के लिए क्या करोगे, स्वास्थ्य के लिए क्या करोगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या करोगे, ये आपको अपने भाषण में बोलना चाहिए। इसलिए अगले 5 सालों में हम आपका धन आपको देना चाहते हैं। एक तरफ उन्होंने भ्रष्टाचार किया, 40% चोरी की, दूसरी तरफ उन्होंने महंगाई बढ़ाई। कुछ ही दिनों में कर्नाटक में चुनाव है और आपको अपनी सरकार बनानी है। आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में आपने बीजेपी की सरकार नहीं चुनी थी। बीजेपी ने एमएलएज को पैसा देकर लोकतंत्र को नष्ट करके कर्नाटक में सरकार चोरी की थी। और पिछले 3 सालों से आप देख रहे हो कि बीजेपी ने कर्नाटक में सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। और कर्नाटक की जनता ने बीजेपी की सरकार को 40% की सरकार कहा है। जो भी ये काम करते हैं, छोटा से छोटा काम हो, बड़ा काम हो, कर्नाटक की जनता से 40% कमीशन चोरी करते हैं। सरकार का काम जनता को उनका पैसा देने का होता है। सरकार का काम शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में पैसा डालने का होता है। बीजेपी सरकार ने पैसा डाला नहीं, पैसा निकाला। आपकी जेब से, किसानों की जेब से, मजदूरों, छोटे दुकानदारों की जेब से इन्होंने पैसा निकाला। 40% हर काम में। और यह बात नहीं है कि प्रधानमंत्री को यह नहीं मालूम। प्रधानमंत्री को सब कुछ मालूम है। यहां पे कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी और उनको कहा कि कर्नाटक में 40% कमीशन हर काम पे लिया जा रहा है। दिंगेश्वर स्वामी जी ने कहा कि मुझसे 30% कमीशन लिया गया है। यहां पुलिस सब इंस्पेक्टर स्कैम हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कैम हुआ, असिस्टेंट इंजीनियर स्कैम हुआ, कोऑपरेटिव बैंक स्कैम हुआ। और बीजेपी के एमएलए ने स्वयं कहा, मीडिया को कहा कि कर्नाटक में सीएम की कुर्सी 2,500 करोड़ के लिए बिकती है। तो प्रधानमंत्री को यह चीजें मालूम है, ये छुपी नहीं है। अगर कर्नाटक के हर बच्चे को यह मालूम है तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को भी यह मालूम होगा। तो मेरा सवाल नरेंद्र मोदी जी से यह है कि पिछले 3 सालों में जब आपको मालूम था कि कर्नाटक में 40% चोरी हो रही है, तो आपने क्या किया? आपने चोरी को रोकने की कोशिश की, आपने भ्रष्टाचारियों को पकड़ने की कोशिश की, आपने एक कदम नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? और अगर आप आज आते हो, कर्नाटक की जनता से वोट मांगने आते हो, तो आपको यह समझाना चाहिए कि जब कर्नाटक की जनता से 3 साल के लिए 40% चोरी किया जा रहा था, तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या एक्शन लिया, क्या डिसीजन लिया, रोकने की कैसे कोशिश की, यह बताना चाहिए। कि जब आपको मालूम था कि यहां पे भ्रष्टाचार हो रहा है, आपको मालूम था कि 40% कमीशन लिया जा रहा है, तो इसके बारे में आपने क्या किया? अपने भाषण में कर्नाटक की जनता को आप यह बताइए कि जब मुझे पता लगा कि 40% कमीशन लिया जा रहा था, तो मैंने ये और ये किया। आप कर्नाटक की जनता को यह भी समझाइए कि जब कर्नाटक को टैक्स का पैसा मिलना चाहिए और कर्नाटक को जो कर्नाटक का हक था वो पैसा नहीं मिला, तो आपने क्या किया? और आप यह भी बताइए, जब कर्नाटक में बाढ़ आई, जबरदस्त नुकसान हुआ, तो आपने क्या मदद की? और गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में जो पानी का मसला है, पानी बांटने का मसला है,
उसमें आपने कर्नाटक की कैसे मदद की ये भी बता दीजिए। आप कर्नाटक के चुनाव में आते हो, कर्नाटक की बात नहीं करते हो, अपनी बात करते हो। आपको यह बताना चाहिए कि आपने पिछले 3 सालों में कर्नाटक में क्या करवाया। आपको यह भी कहना चाहिए कि अगले 5 सालों में आप क्या करने वाले हो। कर्नाटक के युवाओं के लिए क्या करोगे, शिक्षा के लिए क्या करोगे, स्वास्थ्य के लिए क्या करोगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या करोगे, ये आपको अपने भाषण में बोलना चाहिए। ये चुनाव आपके बारे में नहीं है, ये चुनाव कर्नाटक के जनता और कर्नाटक के भविष्य के बारे में है। आप कहते हो कि कांग्रेस ने मेरे ऊपर 91 बार आक्रमण किया, मगर आप ये कभी नहीं कहते हो कि कर्नाटक के लिए मैंने क्या किया। आप ये बताइए कर्नाटक की जनता को कि पिछले 3 सालों में आपने कौन सी चीजें की और अगले 5 सालों में आप क्या करने जा रहे हो। और दूसरी बात, जैसे हम यहां आते हैं, हम भाषण देते हैं, हम अपनी नेताओं के बारे में बात करते हैं। सिद्धरमैया जी ने क्या किया, डीके शिव कुमार जी क्या करते हैं। आप आते हो, आप अपने चीफ मिनिस्टर का नाम तक नहीं लेते हो, आप येदियुरप्पा जी का नाम तक नहीं लेते हो। आपके भाषण सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के बारे में होते हैं। 1-2 बार आप येदियुरप्पा जी का भी नाम ले लीजिए, बोम्मई जी का भी नाम ले लीजिए, उनको अच्छा लगेगा। अब मैं थोड़ा कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के लिए, कर्नाटक के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए क्या करने जा रही है। पिछले 3 सालों में आपसे हजारों करोड़ रुपए चोरी किए गए हैं, इसलिए अगले 5 सालों में हम आपका धन आपको देना चाहते हैं। जितना धन बीजेपी ने चोरी किया, उतना धन हम सीधा आपकी जेब में डालना चाहते हैं। बीजेपी ने जो चोरी की थी, उसकी सबसे बड़ी चोट महिलाओं को लगी है। एक तरफ उन्होंने भ्रष्टाचार किया, 40% चोरी की, दूसरी तरफ उन्होंने महंगाई बढ़ाई, अपने मित्रों की मदद करी और पूरे देश में महंगाई बढ़ा दी। तो हमारा पहला कदम गृह लक्ष्मी स्कीम, जिसमें हम हर महीने कर्नाटक की महिलाओं को 2000 रुपए बैंक अकाउंट में डालेंगे। दूसरा कदम गृह ज्योति, 2000 यूनिट मुफ्त बिजली हर महीने। तीसरा वायदा अन्न भाग्य स्कीम, 10 किलो चावल हर मेंबर, हर परिवार के मेंबर को। चौथा वायदा, जिसको हम सखी कहते हैं, महिलाओं के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त में। अगर कोई भी महिला कर्नाटक में बस में जाएगी, पब्लिक बस में जाएगी, सरकारी बस में जाएगी, तो उसे 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। भाइयों और बहनों, नोटबंदी और जीएसटी ने कर्नाटक में बेरोजगारी फैला दी है। बीजेपी ने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को प्राइवेटाइज कर दिया, युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है। यह कर्नाटक की सच्चाई है। इसलिए हम कर्नाटक के युवाओं के लिए युवा निधि स्कीम ला रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने आपको बेरोजगारी दी, हम आपको युवा निधि देने जा रहे हैं। युवा निधि का मतलब 2 साल के लिए हर ग्रेजुएट को 3000 रुपए हर महीना मिलेगा और हर डिप्लोमा होल्डर को 1500 रुपए हर महीने मिलेगा। ये हमारे 5 वायदे हैं। और मैं मोदी जी से कहता हूं, मोदी जी, आप हमारे वायदों की बुराई करते हो, आप ये भी कर्नाटक को बता दो आप करने क्या जा रहे हो। और ये चुनाव कर्नाटक की जनता, कर्नाटक के युवा, कर्नाटक की माताएं और बहनों के बारे में है। ये चुनाव किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के बारे में नहीं है। और प्रधानमंत्री को यह बात समझनी होगी। आप यहां आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। और एक बात याद रखिए, बीजेपी को यह 40 नंबर जो है बहुत अच्छा लगता है। हर कॉन्ट्रैक्ट में, हर काम में इन्होंने आपको यह 40 नंबर याद दिलाया था। इस बार आप
बीजेपी को 40 नंबर याद दिलाइए, इनको 40 सीट विधानसभा में दिलवा दीजिए और कांग्रेस पार्टी को कम से कम 150 सीटों से जिताना है। और यह जरूरी है क्योंकि जो पैसा इन्होंने आपसे चोरी किया था 40% पैसा, और इसीलिए अगर आपने 150 सीटें कांग्रेस को दी तो बीजेपी सरकार नहीं चोरी कर पाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।